क्या ये तीफी भट्ट का जो कत्ल है वो गैंगवार या अंडरवर्ल्ड का जो एक नेटवर्क था उसका खात्मा है या एक नई शुरुआत होने जा रही है? इस दुश्मनी में मुलव्वस बहुत सारे किरदार हमेशा मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे। एहसन शान को भी एक एहसन शान। मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा है। उसके बाद अब ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट साहब वो भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे। वो गोगी भट्ट साहब कह लेना कि मजाक करते पे ने हाँ। तो कि जी ताड़ी मेहरबानी मैंने छुड़ाना ये जंग कानूनी ही होगी। कानूनी वहाँ पे जो मेरी गुफ्तगू हुई उनके बड़े भाई के साथ हुई, कुछ और उनके रुफ़का के साथ हुई, वो इस हवाले से बिल्कुल मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लेना। जो उन्होंने कल एक जुमला बोला है ना उनके भाई ने कि जी ये हमने सीएम साहिबा की तरफ से या नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो हमें तोहफा मिला है हाँ, हमने कबूल मैं कर वही लिया बता रहा हूँ, ये कानूनी जंग क्यों हो। जो लोग नहीं भी जानते हैं दुश्मनी के बारे में, उनकी हमदर्दियाँ मीर बिलास टीपू के साथ बिल्कुल ऐसी है। उस चीज़ का थोड़ा सा जोर टूटा जब जावेद भट्ट खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। लाहौर गैंग का या अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम तीफी भट्ट अब हमें नहीं रहे, क्योंकि पिछले दिनों से आप में सारी खबरें जो है आपके सामने आ रही थी। आगे क्या होने जा रहा है? क्या ये तीफी भट्ट का जो कत्ल है वो गैंगवार या अंडरवर्ल्ड का जो एक नेटवर्क था उसका खात्मा है या एक नई शुरुआत होने जा रही है? इस हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही हैं? गोगी भट्ट के हवाले से बहुत सारे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद अब अगला टारगेट जो है वो गोगी भट्ट साहब हैं। तो क्या तफसील है? खुरम भाई, आपसे फिर दोबारा टाइम लिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बता दें कि क्या होने जा रहा है, कि क्या वाकई अगला टारगेट जो है वो गोगी भट्ट है? अच्छा, इसमें एक चीज़ की मैं हमेशा नफ़ी करता हूँ कि आप लोग जो बात करते हैं ना गैंग वार, तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रखा करें ना। गैंग वार पहले थी, ठीक है, ना अब गैंग वार है और ना आने वाले वक्त में होगी। तो सर ये जो आप दो ये ग्रुपों दो का तसादुम है। देखो, ये दो घरों की दुश्मनी। हम्म, अच्छा, दूसरी बात, दोनों घर को जराइम पेशा नहीं है, दुश्मनदार है। वो चाहे तीफी भट्ट ग्रुप है या अमीर बिलास टीपू ग्रुप है, ठीक है। और ठीक है, इस दुश्मनी में अब तक दर्जनों जाने जा चुकी। बिल्कुल ऐसे। ओवरऑल आप देखें, अब अभी एंड तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन अब एक ग्रुप का सरबराह भी चला गया। नुकसान कितना बड़ा हुआ उस ग्रुप के लिए, उनका सरबराह भी चला गया। इससे कबल अमीर बिलास टीपू ग्रुप के लोग जाते थे। और इस दुश्मनी में एक और चीज़ जो देखी है, अगर आप इसको थोड़ा सा इसका थॉरली जायज़ा लें, इसकी बिहाइंड देखें इन लोगों से पहले, इस दुश्मनी में मुलव्वस बहुत सारे किरदार हमेशा मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे। हकीकत है। ठीक है, अमीर बिलास टीपू से के कत्ल से अब तक 2 मुबैना मुकाबले तो हो गए हैं। एहसन शान को भी एक एहसन शान। मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा है। उसके बाद अब ख्वाजा तारीफ अल मरूफ तीफी भट्ट साहब वो भी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, ठीक है। तो भला हो उनके साथियों का जो उनको छुड़ाने आए और कामयाब ना हो सके। वो स्क्रिप्ट वही चल रही है। प्लानिंग का कोई फुकदान था, वो इस काबिल नहीं थे। तो अगर आप नहीं छुड़ा सकते थे तो हमें जरूरत नहीं छुड़ाने की। मतलब ये अब एक मज़ा का फेस कहानी है। एक इस हवाले से एक जुमला ये भी चल रहा है कि वो गोगी भट्ट साहब की वो कह लेना कि मजाक करते पे ने कि जी ताड़ी मेहरबानी मैंने छुड़ाना। ज़ाहिर है, अब देखो लोगों में बड़ा शऊर है। मीडिया अब बहुत आज़ाद है, सोशल मीडिया ऐसे ही है। आप किसी बात को नहीं छुपा सकते, नहीं रोक सकते। प्रिंट मीडिया में कुछ पाबंदियाँ थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी होती हैं, सोशल मीडिया पे नहीं है। हर किसी का अपना अपना बात करने का अंदाज़ है। और इन दोनों ख़ानदानों की जो एक दुश्मनी है, जहाँ एक कानूनी जंग थी ना, वहाँ पे एक सोशल मीडिया वार भी। वो आप देख रहे होंगे कि अब दोनों ग्रुप एक्टिव हैं। पहले 1.5 साल तक वन साइडेड सिर्फ अटैक था, लेकिन दूसरी साइड से खामोशी थी। लेकिन जिस दिन गोगी भट्ट सामने आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो फिर ये ग्रुप ही एक्टिव हो गया। तो एक सोशल मीडिया वार भी इनकी चल रही है। अच्छा, अब जहाँ तक रही इन ग्रुपों की दुश्मनी का मुस्तकबिल, हाँ पहले ये चीज़ थी, कोशिशें भी थी और बड़ी दफ़ा कोशिशें भी थी, लेकिन सुलह में कामयाबी ना हो सकी। ठीक है। और अमीर बिलास टीपू के कत्ल के बाद भी सुलह की कोशिशें चली। अच्छा, मुसलसल लोगों ने कोशिश की, सुलह ना हो सकी। और अब तो बिल्कुल ही ये चैप्टर काट गई। इतना बड़ा नुकसान अब तीफी भट्ट ग्रुप का हो गया, अब तो सुलह का मकान दूर दूर तक नहीं है। दूसरी तरफ
अब आगे एक जो नज़र आ रहा है, एक कानूनी जंग चलेगी। ये जंग कानूनी ही होगी? कानूनी, वो कानूनी जंग इस तरह चलेगी कि एहसन शाह और तीफी भट्ट, ज़मीन आसमान का फ़र्क। एहसन शाह के यूँ तो बहुत सारे पुलिस मुकाबले हैं, लेकिन मैं इस दुश्मनी के हवाले से ही इन दो पुलिस मुकाबलों का जिक्र करूँगा। एहसन शाह में और तीफी भट्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। एहसन शाह के जो लवाहिकीन थे वो पैरवी नहीं कर सके। दूसरी जानब, अब ये बड़ा अच्छा एक प्लानिंग का हिस्सा होता है कि एहसन शाह के भाइयों को ही उसके 302 के मुकदमे में नामजद कर दिया गया था कि अब उसके लवाहिकीन एहसन शाह केस की पैरवी करेंगे कि दूसरे अपने जो बेचा है उसको बचाएंगे। सो खामोशी होगी, कुछ भी ना बना। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं पंजाबी में, कोई मोल ही नहीं पाया। लेकिन अब ये जो काम हो गया है ना, अब इसका भी मैं पंजाबी में कहूँगा, इसका मोल पै जाना है। ये गले पड़ जाएगा, गले पड़ जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत ज़्यादा इनके बाजू हैं। बल्कि तीफी भट्ट साहब के भाई ने वो एक जुमला बड़ा बोला है। हाँ, वो इस हवाले से कल जब मैं नमाज जनाजा में भी मैंने शिरकत की, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। वहाँ पे जो मेरी गुफ्तगू हुई उनके बड़े भाई के साथ हुई, कुछ और उनके रुफ़का के साथ हुई, वो इस हवाले से बिल्कुल मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं कि उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लेना, उन्होंने किसी का असर नहीं लेना। अच्छा। और वो एक कानूनी जो जंग है इस हवाले से वो लड़ाएंगे, और इसके लिए जो भी एक प्रॉपर चैनल्स हैं, प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जो वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करें। लेकिन मेरा फिर सवाल वही है कि क्या ये जंग कानूनी होगी? क्योंकि जो उन्होंने कल एक जुमला बोला है ना उनके भाई ने कि जी ये हमने सीएम साहिबा की तरफ से या नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो हमें तोहफा मिला है, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ये कानूनी जंग क्यों हो। तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए, वो ये तो नहीं है कि टीपू ट्रकों वाला ने अटैक करके मारा। मुबैना पुलिस मुकाबला, तो इनका अब क्लेम बनता है पुलिस के ऊपर या सीसीडी कह रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने अब जो भी आगे एक्शन ऑफ प्लान तरतीब देना है वो सीसीडी वर्सेस अब तीफी भट्ट ग्रुप होगा। ये एक नई जंग, एक लड़ाई का आगाज होगा। अच्छा, ठीक है। और गो के सीसीडी इस वक्त पूरे जोरों में है, सीसीडी का बार तो उठाता नहीं, और एक अदारे के साथ लड़ाई लड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है। स्टेट के साथ लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो अपनी कोशिशों का आगाज करेंगे, उसके लिए जो भी कानूनी प्लेटफार्म है वो इस्तेमाल करेंगे जो नज़र आ रहा है। दूसरी जानब आप गोगी भट्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो गोगी भट्ट जो हैं वो इस वक्त मंजर आम से गैर, और उसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि आज उनकी तारीख थी, अमीर बिलाश टीपू कत्ल केस में वो पेश नहीं हुए और अदम पैरवी पर वो ज़मानत उनकी खारिज हो गई। गोगी भट्ट के लिए इस वक्त मुश्किल है, ठीक है। वो हिरासत में नहीं है। अच्छा, उसकी भी मैं बात बताता हूँ। अफवाहें चली, गोगी भट्ट के घर छापा पड़ा, गोगी भट्ट के लवाहिकीन कहते हैं पुलिस उठा के ले गई है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। फिर ये भी खबरें चलने लगी मुकाबले में पार बिखरा। बिल्कुल, कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पे चला वो हर घंटे बाद उन्हें मुकाबले में पार बिखरा, अभी तक ये खबरें चल रही, लेकिन ना तो उनके घर छापे की कोई तस्दीक हो सकी। अच्छा, कल भी एक बयान चलता रहा, हमने भी इस बारे में बात की थी। उनके लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि उन्हें पुलिस ले गई है। कल जो उनके जो करीबी कोई लवाहिकीन में से जो अफराद थे उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि उनको पुलिस ले गई है, ठीक है। अब जब वो खुद कह रहे हैं गिरफ्तार नहीं हुए, हमारे घर छापा नहीं पड़ा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं वो पुलिस के पास है, और आप कैसे कह सकते हैं वो मुबैना मुकाबले में पार हो गए। इसलिए मैं तो इसको कहता हूँ कि वो पुरअसरार तौर पर लापता है, ठीक है। अब अपनी मर्जी से गए हैं या जो भी है वो एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त कानूनी तौर पे गोगी भट्ट के लिए खासी मुश्किलात हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक, अब अमीर बिलाश टीपू कत्ल केस में भी उनकी ज़मानत अदम पैरवी पे खारिज हो गई है। दूसरी जानब कि कहा यह जा रहा है कि अब एक बहुत मजबूत हथियार इस वक्त पुलिस सीसीडी के पास है। वो हथियार क्या है कि तीफी भट्ट के मारे जाने की जो FIR है उसमें साथी डाले गए हैं, और वो भी नामालूम। उनके पास तो ये इख्तियार है कि वो नामालूम में किसी भी साथी की शिनाख्त करके उसका नाम डालते हैं। बिल्कुल ऐसे। और उसमें जो ज़ेरे बहस नाम है गोगी भट्ट का है कि गोगी भट्ट रहीम यार खान अपने साथियों के साथ गए थे और छुड़ाने की कोशिश कह सकते हैं ना।
सो उनके लिए ये मुश्किलात हैं कि उन्हें तीफी भट्ट के मुकदमा कत्ल में नामजद किया जा सकता है। अफवाहें थी, नामजद कर दिया, लेकिन अभी तक वो FIR सामने नहीं है। ठीक है। लेकिन इस चीज़ की खबरें गर्दिश कर रही है। दूसरा, अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में भी उनकी जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी हुई है, तो उनके सर पर एक ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं। और दूसरा, ये बातें अफवाहें ज़रूर हैं, अभी इन पर अमल नहीं हुआ, लेकिन अब मैं ये कहूँगा ये खदशात मौजूद हैं, बल्कि ऐसा हो भी सकता है। वो क्यों हो सकता है कि जब तीफी भट्ट को पाकिस्तान लाया गया था तो बहुत सारे लोग ये बात कहते थे खदशात के हवाले से, कुछ खदशात आ चुके हुए थे कि साथी छुड़ाने आएंगे, ये बात आ गई हुई थी, लेकिन ये बात मानी नहीं जा सकती कि उनके साथ इस तरह हो सकता है। तो अब अगर उनके साथ ये हो गया है तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। अब अगर CCD ने तीफी भट्ट को उभार नहीं लिया, या उनकी शख्सियत कह लें, उनका नाम कह लें, उनका सर रसूख कह लें, या पैसे के वाले से अचानक तगड़ा आदमी थे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। तो एक तगड़ी शख्सियत का अगर CCD ने भार नहीं ना लिया, कुछ नहीं समझा, तो फिर CCD के लिए इस वक्त सब भेड़ बकरी है। ठीक है, इसका मतलब है तो अगला नंबर, वो सब के लिए अगला नंबर नहीं, यहाँ पे उन सब के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं कि जो कोई दुश्मनदार घराना भी है कोई, ये घंटियां उनके लिए भी खतरे की बच गई हैं कि हम ताड़ी भी खैर नहीं। ठीक है। अगर दूसरी साइड पे हम टीपू ट्रक्का वाले खानदान की बात करें, वहाँ बिल्कुल खामोशी एक छाई हुई है। नहीं, ये तो उनकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने इस सारे केस को फॉलो किया है, पैरवी की है, और देखिए उनके लिए तो दुश्मन थे, उनके लिए तो इत्मीनान का बायस है, और दुश्मनी इतने अरसे से चल रही थी। उसमें आप देखें ना कि उनकी खामोशी, उनकी स्ट्रेटेजी, और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि कहा यह जाता था कि टीपू ट्रक्का वाला के जो बेटे हैं अमीर मौसफ या फतेह, अब वो क्या मुकाबला करेंगे तीफी भट्ट ग्रुप का। तीफी भट्ट ग्रुप में पुराने लोग, तजर्बेकार लोग, बजाते खुद ये लोग तजर्बेकार और पुराने थे, उनके मुकाबले में तो मौसफ और फतेह बच्चे थे। तो ये बच्चे कैसे करेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे वो कर गए जो बड़े ना कर सकते। ठीक है, और उसमें आप ये चीज़ देखें, ये देखें कि उनके जो मुकदमा अमीर बलाश टीपू के कत्ल में सहूलतकार ही कह लें एहसन शाह था, आपने उसे भी देखा क्या हुआ। उसके बाद जावेद भट्ट दुनिया से चले गए, ऐसे है। उसके बाद तीफी भट्ट खुद चले गए। तो वो जो एक सोशल मीडिया पे भी एक चीज़ चलती थी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अमीर बलाश टीपू ग्रुप के साथ सोशल मीडिया पे लोगों की बड़ी हमदर्दियाँ रही हैं, और लोगों का जो लोग नहीं भी जानते हैं दुश्मनी के बारे में, उनकी हमदर्दियाँ अमीर बलाश टीपू के साथ बिल्कुल ऐसे है। बहुत एक इसमें कोई दो राय नहीं है। उस चीज़ का थोड़ा सा जोर टूटा जब जावेद भट्ट खत्म हुआ। एहसन शाह को भी सब बुरा इसलिए कहते थे कि यार मारी, लेकिन इसमें भी बड़े डाउट्स हैं। अच्छा, डाउट्स ये हैं कि मैं अपने तौर पे किसी ज़राए की खबर पे बात कर दूंगा, आप अपने तौर पे कर देंगे। आज तक किसी पुलिस ने ऑफिशियली नहीं बताया कि एहसन शाह ने क्या क्या इंकशाफात किए, या एहसन शाह के मोबाइल से ऐसा कौन सा बरूद निकला, वो आज तक सामने नहीं आया। मासवाए इसके कि उसके मोबाइल से निकलने वाली एक उसकी ज़ाती वीडियो को जारी कर दिया गया, और एक ऑडियो लीक हुई थी। तो मैं एक समझता हूँ कि जिस तरह मुजफ्फर जो कातिल था अमीर बलाश टीपू का, जो मौके पर मारा गया, वो बहुत सारे राज अपने साथ ले गया था। पता ही नहीं ना कि किसने भेजा, क्यों भेजा, क्या प्लानिंग थी, उससे बेहतर कौन जानता है जो इस टारगेट पे गया था। बिल्कुल ऐसे। वो राज खत्म हो गए। एहसन शाह की ज़िंदगी के साथ उसके राज भी खत्म हो गए। इसी तरह अभी तीफी भट्ट आए थे, आते ही वो उन्हें भेज दिया गया। वो सारी मतलब पूरी एक हिस्ट्री अपने अंदर लेके वो चले। अच्छा, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि ये पहले जो नुकसान टीपू ट्रक्का वाले ख़ानदान के हो रहे थे, एकदम से हवा का रुख बदला है, और दूसरी साइड मैंने वही कहा ना कि पहले कहा जाता था जी इनका तो कोई नहीं मरा, इनका तो कोई नहीं मरा, अब सारे इनके चले गए, तो शायद अब वो लोग मुतमिन हो जाएं जिनको ये त्रास था कि इनका कोई नहीं मरा। अब वो मुतमिन हो जाएंगे ना कि कौन क्यों क्या। शायद जावेद भट्ट का कत्ल तो कत्ल है ना, बिल्कुल ऐसे चाहे है, वो चाहे अमीर बलाश टीपू हो, वो चाहे एहसन शाह हो, वो चाहे जावेद भट्ट हो, या अब तीफी भट्ट, कत्ल एक इंसानी जान का जान, वो किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त चीज़ नहीं थी। अफसोस की बात है।
अगला क्या अब लग रहा है आने वाले दिनों वो में जो क्या होगा? तबका जो ये कहता था इनका तो कोई नहीं गया। हम्म, अब मैं समझता हूँ टिफ़ी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद उस तबके को तस्कीन पहुँच गई होगी, वो तबका अब सुकून में आ जाएगा हम्म, और अब वो तबका ये बात नहीं कर सकता कि इनका तो कोई नहीं है। सही। ठीक है भाई, देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम लोग तमाशागीर लोग होते हैं, हम तमाशा देखते हैं किसी का। बहुत साल जब से ये मामला हुआ है, बहुत अरसा से हम इस चीज़ पे आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि अमन होना चाहिए, सुलह होना चाहिए, दुश्मनियों में नुकसान है। अब दोनों घरानों के नुकसान हो गए, बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं अभी। ठीक है। अगर अमीर बलाश टीपू के कत्ल के बाद उसके घर में जो एक शोक था, एक सदमा था, आज यही सदमा इन लोगों के घरों में, वही सदमा एहसन शाह के घर का, वही सदमा जावेद भट्ट के घर का। तो इंसानी जान तो कोई भी जाए, बिल्कुल ऐसे उनकी फैमिलीज के लिए तो एक सदमा होता है। तो अब ये बैठ के, ये क्रिकेट मैच नहीं है कि हम लोग बाहर स्टेडियम में बैठ के कहते हैं कि वो जीते वो हारे। हम तमाशा देखते हैं, जिनकी इंसानी जाने जा रही हैं उनसे पूछें लेकिन चाहे वो इस ग्रुप की हैं चाहे इस ग्रुप की, उन लोगों से पूछें कि उनके ऊपर क्या बीती। ठीक है। तो बजाय इसके कि हमें इंतशार फैलाना चाहिए, हम इंतशारी बातें करें, हमें इस किस्म की शर्मंगेज़ी ख़ुसूसन जो हम सोशल मीडिया पे नीचे को इन शेप ऑफ कमेंट्स करते हैं, हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड कहाँ देखते हैं आप दोनों ग्रुपों की सुलह होते हुए नज़र आ रही है आप? अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो मुझे तो नहीं नज़र आ रही, अल्लाह करे, लेकिन अब कोई दूर दूर तक ऐसे इम्कान कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपके वक्त का। टिफ़ी भट्ट का ये जो मामला था सारा, इस हवाले से सारी डिटेल अब तक की जो है वो आपके सामने रखी है। और सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्होंने भी किसी हद तक एक खदशा जाहिर किया है कि जो बातें सोशल मीडिया पे आपको सुनने को मिल रही हैं गोगी भट्ट के हवाले से, तो बात वही है कि अगर टिफ़ी भट्ट का नंबर आ सकता है तो किसी का भी आ सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।